नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग एनएलपी पे बात करने वाले हैं। एनएलपी क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ब्रिज का काम करता है। अगर कोई करंट स्टेट में है और कोई चाहता है कि मैं डिजायर स्टेट में जाऊं, मतलब किसी भी क्षेत्र में अच्छा करूं। सपोज अगर कोई फाइनेंस में उसके मनी का जो ये है फ्लो है वो कम है, तो वो चाहता है कि मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाए, हमारा बिजनेस और स्टेबल हो जाए और बिजनेस में पैसे जो है फ्लो की तरफ बट और आए, तो भी एनएलपी का यूज करके उनका अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा सकते हैं। एनएलपी का यूज करके मनी माइंडसेट क्रिएट करके और पैसे का फ्लो बढ़ाया जा सकता है और पैसे वाले बना जा सकता है। तो मनी का प्रॉब्लम भी दूर हो सकता है एनएलपी का यूज करके। और हेल्थ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, इशूज, हेल्थ इशूज है, कोई बीमारी है, कैंसर, इलनेस या कोई भी चीज़ की बीमारी है, तो उसको एनएलपी को यूज करके, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को यूज करके इसमें एक ब्रिज का काम करता है। ये माइंड सेट बदल के न्यूरल रेजिस्टेंस को कम करके हेल्थ पे भी, सिचुएशन पे भी कवर किया जा सकता है, हेल्थ पे भी कमांड किया जा सकता है और हेल्थ को भी मेंटेन किया जा सकता है। और है रिलेशनशिप। कहीं सपोज कीजिए कहीं नई नई शादी हुई या कोई रिलेशनशिप में है और एकदम से रिलेशन टॉक्सिसिटी सिचुएशंस में आ जाते हैं, उनमें अब वो प्रेम रहा नहीं, वो प्यार रहा नहीं, रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, उस केसेस में भी हम एनएलपी का यूज करके रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं और आगे मूव ऑन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को ये फायदेमंद देता है, मतलब इसको एनएलपी को यूज करके ये सब चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई तरह का प्रॉब्लम से। तो एनएलपी का मतलब क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। और एक तरह का इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिज, एक पुल का काम करता है जो ऐड करता है वैल्यू ऑफ करेंट स्टेट टू डिजायर स्टेट। करेंट स्टेट मतलब सपोज कि हेल्थ का कोई इशू है, उसमें सिचुएशंस खराब है, बीमारी चल रहे हैं, बीमारी की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो करंट स्टेट है, चाहते क्या है? उस बीमारी से दूर होना। अच्छा, मनी वाइज, फाइनेंस वाइज अगर बिजनेस कम चल रहे हैं, कम रोजगार बढ़ रहे हैं, उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करना। तो करंट स्टेट क्या है? बिजनेस जो है स्टेबल फॉर्म में नहीं है, उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहे हैं, पैसे का फ्लो कम है, आना कम हो रहा है, जाना ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन से एनएलपी का यूज करके कमांड किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो रिलेशनशिप को भी अच्छा किया जा सकता है। अगर कोई रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी चल रही है, कोई परेशान है, नई नई शादी हुई, अभी ब्रेकअप से गुजरे हैं, तो वहाँ पे भी एनएलपी ब्रिज का काम करेगा और करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में ले जाया जा सकता है इसको यूज करके। तो वेदर में भी, फाइनेंस में भी, हेल्थ रिलेटेड, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है एनएलपी को यूज करके दूर कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि होता क्या है कि अधिकतर लोग जो है, हम लोग फ्रूट पे काम करते हैं, बहुत जल्दी से रिजल्ट मिल जाए ऐसा सोचते हैं। तो जल्दी से रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो हमें फ्रूट पर वर्क करने की जरूरत नहीं है, रूट पे काम करने की जरूरत है। अगर हम रूट पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रूट्स लगेंगे ही, ये बात है। अब देखना क्या है कि अधिकतर लोग जो है यहाँ से कोशिश करते हैं, काम शुरू भी नहीं करते और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके रिजल्ट मिल जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड अपन बहुत जल्दी से हो जाता है। ऐसा थोड़े होता है, आपको रूट पे वर्क करना होगा, ऑटोमेटिकली पौधे ग्रो होंगे और फ्रूट लगेंगे उसमें, है ना, कलियाँ लगेंगी, फ्रूट्स, फूल आएंगे, कलियाँ आएंगी, फिर फ्रूट्स लगेंगे ही लगेंगे। तो हमें रूट पे वर्क करने की जरूरत है। तो देखिए होता क्या है, 80 बिलियन न्यूरॉन माइंड कंट्रोल करते हैं 60 ट्रिलियन ह्यूमन सेल को। 60 ट्रिलियन ह्यूमन सेल को एक्टिवेट करते हैं, तो उससे पोटेंशियल रिएक्शन पोटेंशियल जनरेट करके और जो है आगे फ्रूट्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं।
तो कोई गोल जो है, सपोज कीजिए कि कोई गोल है, कोई गोल अचीव करना है, तो बॉडी आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, बॉडी एक्शन नहीं ले रहा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं माइंड में न्यूरल रेजिस्टेंस है, माइंड में ब्लॉकेजेस हैं, माइंड में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कुछ चीज़ के लिए, तो बॉडी एक्शन लेगा ही नहीं। इसी को कहा हमने कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स, माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन जो है कंट्रोल करते हैं कितना को, 60 ट्रिलियन ह्यूमन सेल को। तब रिएक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, तब जाके वो गोल अचीव होता है। इसका मतलब है कि कोई कोई जो है बहुत एक्टिव होता है ना, किसी से देखते बहुत एक्टिव होता है, इसका मतलब उसका न्यूरल रेजिस्टेंस कम है। कोई कोई कम एक्टिव होता है, इसका मतलब ये है कि उसके माइंड में ब्लॉकेजेस है, माइंड सेट उस पैसा कमाने के लिए या हेल्थ के लिए या रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, माइंड सेट सही नहीं है, तो उस माइंड सेट पे काम करने की ज़रूरत है और जो है आगे बढ़ने की जरूरत है। तो न्यूरल रेजिस्टेंस के कारण हम इनफ पोटेंशियल जनरेट नहीं करते, तो इसीलिए वो आदमी गोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर 80 बिलियन न्यूरॉन्स 60 ट्रिलियन ह्यूमन सेल को कंट्रोल न करे तो बॉडी मैसिव एक्शन नहीं लेगा। तो हमें आज ज़रूरत है न्यूरल रेजिस्टेंस को कम करने के लिए एनएलपी को यूज करके। एनएलपी वो ब्रिज है जिसको करंट स्टेट से डिजायर स्टेट में ले जाने का वो पुल है, तो ज़रूरत है उस पर काम करने की और हमें देखने की। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए आसपास कहीं ना कहीं तो न्यूरल रेजिस्टेंस है, माइंड में रेजिस्टेंस है, रुकावटें हैं जिस वजह से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा और वो वर्क नहीं हो पा रहा। तो अब देखना क्या है कि आप देखिए आपके 3 तरीके के लोग रहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल इनसाइड यू। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, सुबह जो अलार्म, नाइट में जो अलार्म लगाया था कि सुबह हमको 5 बजे उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि सुबह अच्छा करना है, वॉकिंग पे जाना, एक्सरसाइज करनी है, ऐसा हमने विचार किया, सोचा। और जब सुबह होता है तो 5 बजे जब अलार्म बजता है, उस अलार्म को बंद करके सोने वाला भी कौन होता है? आप ही होते हैं। इसका मतलब 2 लोग हो गया ना, 2 कैरेक्टर हुआ क्या? एक कैरेक्टर ऐसा है जो अलार्म लगाता है, सेट करता है, और दूसरा कैरेक्टर ऐसा है आपके अंदर ही जो अलार्म को बंद करके फिर से सो जाता है। तो देखा आपने, ये क्या है? न्यूरल रेजिस्टेंस है, माइंड में ब्लॉकेज है। सुबह में अलार्म सेट किया आपने, मॉर्निंग में अलार्म बंद करके फिर से सो कौन गया? फिर सो गए कौन? आप, है ना? अलार्म क्यों लगाया था आपने? अच्छा के लिए। बंद कौन करा? हाँ, आपने ही तो बंद किया है। तो 2 कैरेक्टर रह रहे हैं कि नहीं? ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। सिगरेट का एग्जांपल लेते हैं। सिगरेट पकड़ा किसने? आपने। छोड़ना कौन चाहता है? आप। तो 2 कैरेक्टर है कि नहीं? दूसरा एग्जांपल, सिगरेट पकड़ा कौन? आप। छोड़ना कौन चाहते हैं? आप। इसका मतलब है, एक एग्जांपल और लेते हैं। कोई बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट, बुरी आदतें पकड़ा किसने? आप।
छोड़ना कौन चाहते हैं, पीसफुल लाइफ कौन चाहता है। हाँ, यानी 2 करेक्टर है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि 3 लोग आपके अंदर रहते हैं। एक जो सपने देखते हैं उसको ड्रीमर बोलते हैं, दूसरा जो क्रिटिक रुकता है, और तीसरा जो है डूअर फाइनली काम को करता है। तो 3 लोग आपके अंदर ही रहते हैं। तो जो 3 लोग रहते हैं उसको नेक्स्ट के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें जो पढ़ाई आ रहा है वो बहुत महंगी पढ़ाई है ना। बगल में देख रहे होंगे यहाँ डिग्री भी लगा हुआ है हमारा, है ना, NLP एडवांस प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट, दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू रंजीत कुमार। तो मैं तो बोल रहा, मैंने हमारे गुरुजी जो है बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। 5-10 मिलियन जो है लोगों, 50 मिलियन लोगों को वो अच्छा कर चुके हैं, NLP पढ़ा चुके हैं, NLP का डिग्री भी दे चुके हैं। और मैं बता दूं आपको कि वो इतने बड़े हैं, मैं कभी आपको नाम भी बता दूंगा और अब जान भी जाएंगे, आप सुने भी होंगे। तो आगे की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जो 3 कैरेक्टर हैं आपके अंदर ही रह रहे हैं, वो एक है ड्रीमर, दूसरा है क्रिटिक जो नेगेटिव देते हैं। ड्रीमर सपने देखते हैं अच्छा के लिए, क्रिटिक नेगेटिव देते हैं, है ना, रोकते हैं, बोलते हैं नहीं इट्स नॉट, यू कैनॉट डू दैट, आई कैनॉट डू दैट, आई एम नॉट इनफ, आई एम अगली, आई एम, मतलब बहुत सारे नेगेटिव स्पेस आते हैं। तो एक क्रिटिक है जो आपको सेफ करने के लिए आपको नेगेटिव देता है और फिर वो काम छोड़ देते हैं। तीसरा डूअर है जो फाइनली काम को करता है। तो 3 कैरेक्टर अपने अंदर ही रहते हैं। तो एक हो गया ड्रीमर, दूसरा हो गया क्रिटिक, तीसरा हो गया डूअर यानी फाइनली काम को करने वाला। तो अब आगे के वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए यहीं पे रखते हैं और वीडियो से बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कुछ थोड़ा भी चीज़ आपके जीवन में बदलाव होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप बने रहेंगे तो जीवन में बदलाव तो आएंगे ही आएंगे। चलिए, जय हिंद।